हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। कई बार हमने देखा है कि चेंज द वॉइस, ये जो भी टॉपिक आता है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मतलब ये आंसर सही है या फिर वो आंसर सही है, एंड कई बार इस कंफ्यूजन में आपका आंसर गलत हो जाता है। तो अगर बार बार कोशिश करने पर भी अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो I will be definitely cleared all your doubts and definitely you will be able to solve any kind of the change the voice. Active से passive हो या फिर passive से active हो। So let's start today's video with this particular hope and trust, and let's see the first definition of active voice here. So let's see here that when you think about the active voice, so what exactly the difference we are having in between active voice and passive voice? Exactly इन दोनों में difference होता क्या है? तो एक्टिव वॉइस, उसमें वर्ब जो है वो क्या करता है? तो वर्ब डेफिनेटली रिमेंबर कुछ ना कुछ एक्शन करते रहता है, और ये जो एक्शन है वो डेफिनेटली रिमेंबर सब्जेक्ट और वर्ब में डेफिनेटली इसका जो रिलेशन है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। सो इन एक्टिव वॉइस द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी एक्टिंग अपॉन इट्स वर्ब। तो मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं कि एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या फिर वर्ब होता है, तो आप मुझसे 100% कहोगे कि सर एक्टिव वॉइस में यहां पे जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली रिमेंबर यहां पे जब भी सब्जेक्ट विच विल बी एक्टिंग अपॉन इट्स वर्ब, सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस। तो इसके अपोजिट होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में एग्जैक्टली क्या होता है? तो पैसिव वॉइस में डेफिनेटली यहां पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट इज जस्ट द रेसिपिएंट ऑफ द वर्ब्स एक्शन। मतलब जो वर्ब एक्शन कर रहा है उसे सिर्फ रिसीव करने का काम जो है वो कौन कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको याद रखना है कि वी आर हाईलाइटिंग द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, और उसी वजह से आपको याद रखना है कि एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंस क्या है। एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है? वर्ब की जो एक्शन है उसे रिसीव करने का काम करता है। आई होप दैट आपको ये जो डेफिनेशन है अच्छी तरह से मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दी है, और इसके बाद में हम सीधा जाएंगे पॉइंट पे, एंड वी आर गोइंग टू सी दी स्टेप्स। और स्टेप्स मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको ये जो स्टेप्स है एक बार आपने पूरा अटेंशन देके अगर ये सुने और उसको इंप्लीमेंट किया तो डेफिनेटली कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, आप उसका आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स सी हियर दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर वी नीड टू फॉलो हियर। तो जब भी एक्टिव से पैसिव करना हो तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि चेंजेस इन प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं, मतलब प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन है आई होगा, ही होगा, शी होगा, तो उसका कन्वर्जन किस तरह से करना है। अगर कोई नाम होगा तो उसका कन्वर्जन किस तरह से करना है। तो एक ही टेबल में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको ये जो चेंजेस है प्रोनाउन में वो करने हैं। नाउ लेट्स सी द टेबल which you can see here that active when in two columns were there। यहाँ पे दो कॉलम है, एक्टिव और पैसिव। तो जब भी एक्टिव में कोई प्रोनाउन होगा तो उसको पैसिव में किस तरह से चेंज करना है यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो। तो पहले है आई। आई का कन्वर्जन हमेशा हम करते हैं मी में। वी होगा तो अस में कन्वर्जन कर देना है, दे होगा तो देम में कन्वर्जन कर देना है। लेकिन इसके बाद में जो यू आता है, यू चेंज नहीं होता, राइट? यू हमेशा एज इट इज रहता है, यू ही रहता है। सो यू रिमेन्स यू। अगर ही हुआ तो उसका कन्वर्जन हिम में कर देना है, शी हुआ तो उसका कन्वर्जन हर में कर देना है, इट हुआ तो वो भी बदलता नहीं, वो भी सेम रहता है। यू हैव टू रिटेन इट एज इट इज, मतलब इट जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज जो है वो आपको दिमाग में रखनी है। अगर किसी का नाम आता है रोहन, महेश, गणेश या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका नाम आता है, तो आपको याद रखना है कि नाम कभी चेंज नहीं होता, मतलब नाम की जगह पे प्रोनाउन लिखना नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी का नाम आया हुआ है तो वो नाम हमेशा नाम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। सो लेट्स सी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी टू लर्न एक्टिव टू पैसिव एट द सेम टाइम पैसिव टू एक्टिव। जिसको एक्टिव से पैसिव करना आता है उसको पैसिव से एक्टिव करना भी 100% आ जाता है। सो लेट्स सी हियर दैट वी आर गोइंग टू सी द मेथड्स, बट बिफोर दैट
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दिस द राइट टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आई होप दैट यू विल डू सो। सो लेट्स सी द मेथड। तो मेथड के बारे में हम पहले यहाँ पे जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है V1, V2 एंड V3। सर जी ये क्या है? तो डेफिनेटली V1, V2 और V3 ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आता है या नहीं, ये मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए। मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है एग्जैक्टली आपको आना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको 100% मार्क्स मिले तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पता ही होना चाहिए। सो लेट्स सी हियर वन एग्जांपल हियर, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल इज बाइट। तो बाइट का जो सेकंड फॉर्म है वो है बिट और बिट का जो थर्ड फॉर्म है वो होगा बिटन। मतलब जिस इंसान को बाइट का बिटन होता है थर्ड फॉर्म ये पता नहीं है तो उसका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत ही होगा। तो यहाँ पे आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपका V3 आपका पक्का होना चाहिए। मतलब आपको किसी भी हालत में V3 का फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए। सो लेट्स सी हियर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व वन एग्जांपल फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, बट बिफोर दैट लेट्स सी द रूल्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको बना देना है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उसके बाद में यू हैव टू यूज एप्रोप्रिएट टू बीस फॉर्म। मतलब am, is, are, was, were, shall, will according to the subject, whether it is a plural one or maybe singular one. According to that you have to use the to be appropriate form. Okay, I hope that you understood the second rule. After this जो अभी मैंने आपको रूल बताया कि always use V3 form। V3 फॉर्म आपको भूलना नहीं है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वही लगेगा, राइट? सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा जो होगा थर्ड फॉर्म। I hope that now you have understood this particular thing very well. Now after this करना क्या है? After this you have to use by as an agent. तो by इस ये जो word है आपको as an agent इस्तेमाल करना है and it's very important. After that you have to put the object. तो लास्ट में ऑब्जेक्ट को पुट कर देना है। और जो फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला जो रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस या फिर जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, तो प्रोग्रेसिव टेंस में वर्ब को आईएनजी लगता है। तो वर्ब को अगर आईएनजी लगा हुआ है तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि आंसर में बीइंग आएगा। क्या आएगा? BEING, बीइंग। और अगर सेंटेंस में कहीं पे आपको दिखा हैव, हैज या फिर हैड तो उसमें आएगा बीन। मतलब लगेगा हैव बीन, हैज बीन या फिर हैड बीन। आई होप दैट ये जो लास्ट वाले दो रूल्स है यही हमेशा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इनको अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना है। सो लेट्स सी हियर, नाउ वी आर गोइंग अहेड विद अवर एग्जांपल। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। द एग्जांपल इज लाइक दिस, द डॉग चेस्ड द स्क्विरल। The dog chased the squirrel. So in this particular example, just find out the subject, verb and object. तो subject कौन सा है? तो subject यहाँ पे है the dog. यहाँ पे verb कौन सा है? verb है यहाँ पे chased. And यहाँ पे object जो है वो है हमारा the squirrel. तो यहाँ पे definitely हमें मिल गया subject, verb और object. तो आपको अभी जो रूल्स जो अभी मैंने आपको समझाए हैं इसको इंप्लीमेंट कर देना है। मतलब आपको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब आपका आंसर स्टार्ट होगा द स्क्विरल से। द स्क्विरल चेस्ट मतलब पास्ट टेंस है, तो स्क्विरल कितने हैं? तो स्क्विरल यहाँ पे सिर्फ एक ही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो पास्ट में वॉज एंड वेयर इज देयर, तो दोनों में से क्या आएगा? तो डेफिनेटली सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में आएगा वॉज। तो यहाँ पे आंसर होगा द स्क्विरल वॉज। और चेस्ट पहले से ही V3 में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो चेस्ट एज इट इज रहेगा। द स्क्विरल वॉज चेस्ड बाय whom? बाय द डॉग। सो लेट्स सी द आंसर हियर। आई होप दैट नाउ यू गॉट द आइडिया इन विच वे यू हैव टू अप्लाई द रूल्स। तो रूल्स किस तरह से अप्लाई करने हैं अभी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। सो लेट्स सी द मेथड हियर। तो जब भी आपके पास स्ट्रक्चर होगा यस प्लस V प्लस O, स्ट्रक्चर के लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ लो इसको।
अपने दिमाग में इस तरह से फिट कर लो कि कोई भी आपसे पूछो कि एक्टिव से पैसिव किस तरह से करते हैं, अगर सेंटेंस में यस प्लस वी प्लस वो स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, बाद में टू बी का एप्रोप्रिएट फॉर्म रखना पड़ेगा। देन आफ्टर वी हैव टू पुट V3, देन आफ्टर वी हैव टू पुट बाय एज एन एजेंट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट। और जिसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेटली जो सब्जेक्ट है बाय जो भी होगा सब्जेक्ट, आपको एज पर द प्रोनाउन एज पर द नेम यू हैव टू पुट देयर। सो पैसिव का स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होता है। सो लेट्स सी हियर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस ऑल अबाउट द एग्जांपल्स। तो बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे और ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, एंड आई होप दैट यू विल डू सो। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल हियर, द कैशियर काउंटेड द मनी। सो व्हिच इज द सब्जेक्ट, व्हिच इज द वर्ब एंड व्हिच इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कैशियर, द कैशियर, उसके बाद में वर्ब है काउंटेड और उसके बाद में द मनी। ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, आंसर स्टार्ट होगा द मनी, राइट। काउंटेड पास्ट टेंस से फिर से एक बार वॉज लगेगा क्योंकि डेफिनेटली काउंटेबल नाउन है तो डेफिनेटली वॉज लगेगा। द मनी वॉज काउंटेड, क्योंकि काउंटेड पहले से ही V3 में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर होगा द मनी वॉज काउंटेड बाय whom, by the cashier. Let's see the examples answer here. Now let's see the second one, that the monkeys adore bananas. Monkeys adore bananas. Monkeys को बनाना बहुत पसंद है और डेफिनेटली रिमेंबर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है बनानास, यहाँ पे वर्ब जो है वो है adore एंड monkeys ये हमारा है सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लो, राइट। तो बनानास पहले आएगा, राइट, adore। तो डेफिनेटली बनानास, राइट। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो डेफिनेटली वहां पे लगेगा एम, इज, आर, तीनों में से कोई एक। तो कौन सा टू बी का फॉर्म में आप यहाँ पे लगाओगे, बनानास, वेदर इट इज ए सिंगुलर और प्लूरल, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट बन गया है वो है प्लूरल फॉर्म में, बहुत सारे बनानास एक साथ है तो डेफिनेटली बनानास आर होगा, बनानास आर एडोर्ड, ईडी लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमें V3 का फॉर्म इस्तेमाल करना है, बाय मंकीज। सो लेट्स सी द आंसर हियर, bananas are adored by monkeys. So in this way you have to solve the example. Let's see the fourth one. The director will give you instructions. तो जब भी सेंटेंस में will आएगा तो क्या करोगे। तो आपके दिमाग में शायद ये कंफ्यूजन आया होगा कि will जब भी आता है तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। उस वक्त तो ये बहुत सिंपल सा है, राइट। आपको याद रखना है कि will जब भी आएगा तो उसके साथ में लगाओ be, मतलब आंसर में होगा will be। क्या होगा, will be। यहां पे जो सब्जेक्ट है द डायरेक्टर, राइट। यहां पे जो वर्ब है वो है गिव यू इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा क्या है, डेफिनेटली क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली यहां पे जो स्टार्ट होगा वो आपका आंसर होगा, इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू, क्योंकि यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, यू आया हुआ है तो यू कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। यहां पे गिवन उसके बाद में आएगा टू यू बाय द डायरेक्टर। तो आंसर आपका बहुत सिंपल सा होगा, इंस्ट्रक्शंस ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद में विल आएगा, विल को हमेशा बी लगाना है और उसके बाद में V3 का फॉर्म लग देना है एज पर अवर डिस्कशन, गिवन और उसके बाद में टू यू अगर सेकंड ऑब्जेक्ट हुआ तो, और बाय द डायरेक्टर दैट इज अवर मेन पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट, वो हमें लास्ट में पुट कर देना है। सो इन दिस वे विल का इस्तेमाल और विल के साथ में बी आएगा, ये हमेशा दिमाग में रखो। इसके बाद में जो फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है, right, he had delivered the pizza, he had delivered a pizza. So definitely a pizza हमारा ऑब्जेक्ट है, delivered हमारा वर्ब है और यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट। और सेंटेंस में आया हुआ है, क्या आया हुआ है, had आया हुआ है। तो जब भी had आएगा, have आएगा या फिर has आएगा, उसके साथ में आंसर में आएगा been। तो आंसर बनेगा the pizza had been delivered by him, ही का हो जाएगा him according to our table। आई होप दैट कि अभी दिमाग में आपके अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से सॉल्व करना है। सो लेट्स सी हियर द आंसर ऑफ इट, द पिज्जा हैड बीन डिलीवर्ड बाय हिम। नाउ आफ्टर दिस रिमेंबर वी आर मूविंग अहेड विद सम मोर एग्जांपल्स। द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर, हेल्पिंग, राइट। ये जो हमारा वर्ब है उसको लगा हुआ है ING, क्या लगा हुआ है, ING, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा कंटिन्यूअस है, कोई भी हो, राइट। वाज है मतलब डेफिनेटली पास्ट कंटिन्यूअस है और जब भी कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस होगा, प्रोग्रेसिव में होगा तो आंसर में आएगा BEING, बीइंग, राइट। तो आंसर बनेगा द कस्टमर हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा द कस्टमर वाज, द कस्टमर का मतलब सिर्फ एक ही कस्टमर,
राइट। तो डेफिनेटली डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, मतलब एक ही कस्टमर है। द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन। लेट्स सी हियर। आई होप दैट कि आपका आंसर भी एग्जैक्टली करेक्ट आया होगा, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आई विल रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सोचो सोचो, सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में विल रीड, विल आया हुआ है, रीड हमारा वर्ब है, एन इंटरेस्टिंग नॉवेल दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करो? सब्जेक्ट बनाओ, स्टार्ट होगा आंसर एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, उसके बाद में पुट करो विल को, और विल के साथ में हमेशा आता है बी, विल बी रेड। तो इसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ चेंज होगा, थर्ड फॉर्म रीड, रेड एंड रेड, दैट इज द थर्ड फॉर्म। रीड का रेड कहते हैं, क्या कहते हैं पास्ट टेंस में? रेड, राइट। तो आंसर बनेगा एन इंटरेस्टिंग नॉवेल विल बी रेड बाय मी। आई का कन्वर्जन हो जाएगा मी में। सो आई होप दैट कि आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, राइट। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, आई वाज मेकिंग अ केक। इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करना है आपको, और कमेंट बॉक्स में, राइट, आपको टाइप करके इसका आंसर लिखना है। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप जब कमेंट करोगे, इंस्टेंटली मैं आपको बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है, वेदर इट इज द राइट वन और रॉन्ग वन। आई वाज मेकिंग अ केक। सोचो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। सो हियर आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय सिंसियर थैंक्स टू यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।